हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं ट्रेंडिंग न्यूज। आपको रखे हर खबर से वाकिफ। चलिए देख लेते हैं फटाफट 5 मिनट में 25 खबरें। प्रधानमंत्री मोदी अपने तीसरे कार्यकाल में अपने पास रखे मंत्रालयों में कार्मिक मंत्रालय, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, परमाणु ऊर्जा विभाग और अंतरिक्ष विभाग शामिल है। मोहन भागवत ने बयान दिया है कि मणिपुर में अचानक जो कला उपजी या उपजाई गई, उसके आग में मणिपुर अब तक जल रहा है, उस पर ध्यान कौन देगा। इस बयान का जवाब देते हुए शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने कहा कि सरकार तो उनकी आशीर्वाद से चल रही है, बोलने से क्या होता है। एमपी के मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट में स्वास्थ्य विभाग में 46,000 से अधिक नए पदों पर भर्ती करने का लिया फैसला। खाली पड़े 607 डॉक्टरों के पद भी भरे जाएंगे। कांग्रेस नेता व महाराष्ट्र के नेता प्रतिपक्ष विजय वडेट्टीवार ने कहा कि लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद शिवसेना शिंदे गुट और एनसीपी अजित पवार के 40 विधायक उनके संपर्क में हैं। आरएलडी के प्रमुख राज्यसभा सांसद जयंत चौधरी ने मंगलवार को शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री व कौशल विभाग राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार का कार्यभार संभाला। आप नेता व मंत्री आतिशी ने एनडीए सरकार में मंत्रालयों के बंटवारे को लेकर प्रतिक्रिया देते हुए एक्स पर लिखा कि जेडीयू और टीडीपी को इस सरकार में सेकंड क्लास लोगों जैसे बर्ताव के लिए तैयार रहना चाहिए। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बारे में मोहन भागवत ने पहली टिप्पणी देते हुए कहा कि सच्चा सेवक अहंकारी नहीं होता। इस चुनाव में मर्यादा का ध्यान नहीं रखा गया। भागवत ने कहा कि चुनावों को युद्ध नहीं बल्कि प्रतिस्पर्धा के रूप में देखा जाना चाहिए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मंगलवार को यूपी के रायबरेली में एक कार्यक्रम के दौरान कहा है कि प्रधानमंत्री वाराणसी से जैसे जैसे जीते हैं, अगर प्रियंका वाराणसी से चुनाव लड़ गई होती तो पीएम 2 से 3 लाख वोटों से हार जाते। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि वे कन्नौज से सांसद चुने गए हैं, इसलिए उत्तर प्रदेश के करहल विधानसभा की सदस्यता से देंगे इस्तीफा। ओडिशा में मंगलवार को बीजेपी विधायक दल की बैठक में मोहन चरण मांझी को विधायक दल का नेता चुन लिया गया और वह होंगे राज्य के नए मुख्यमंत्री। सीपीआईएम के महासचिव सीताराम येचुरी ने कहा कि लोकसभा चुनाव में सदस्यों की संख्या कम होने की वजह से अब संसद में मनमानी नहीं कर सकेगी बीजेपी। लद्दाख के नवनिर्वाचित निर्दलीय सांसद मोहम्मद हनीफा ने इंडिया गठबंधन को दिया समर्थन। रिपोर्ट्स के मुताबिक संसद का विशेष सत्र 24 जून को होगा शुरू और 8 दिनों तक चलेगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक टीडीपी और जेडीयू दोनों ने ही स्पीकर पद के लिए की है मांग। आंध्र प्रदेश में एनडीए में शामिल जनसेना अध्यक्ष पवन कल्याण ने आंध्र प्रदेश में टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व में एनडीए सरकार के शपथ ग्रहण समारोह से पहले उप मुख्यमंत्री पद की रखी है मांग। अफ्रीकी देश मलावी की सरकार ने बताया है कि लापता विमान मंगलवार सुबह चिकेनगावा जंगल में मिला। विमान हादसे में मलावी के उपराष्ट्रपति सोलेस चिलिमा समेत 9 लोगों की हो गई है निधन।